नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 84 नंबर का पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा उस जजमेंट के जरिए आपको आपके एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूं। बहुत सारे पतियों के द्वारा मुझसे ये पूछा जाता है कि सर हमें ये बताइए कि मैं बेरोजगार हूं, कुछ काम नहीं करता हूं, कमाता नहीं हूं और ऐसे में मेरी पत्नी ने मेरे विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत या फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस प्राप्त करने के लिए यानी भरण पोषण प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर दिया है। तो ऐसे में जब मैं बेरोजगार हूं तो क्या ऐसे में भी जो कोर्ट होगा वो मेरे विरुद्ध कोई ऑर्डर कर सकता है? यानी क्या एक बेरोजगार पति को जो कोर्ट होगा वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर सकता है? हमें इसके बारे में बताइए। तो आज मैं आपको एक जजमेंट के जरिए आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेट्स क्रैक PCSJ विद अनअकैडमी। गेट योर सब्सक्रिप्शन टुडे। यूज कोड ASRI10 फॉर 10% ऑफ। स्टूडेंट के हाईली डिमांड पे अनअकैडमी ने फिर से एक बार ला दिया है UJST यानी अनअकैडमी जुडिशरी स्कॉलरशिप टेस्ट। इस अनअकैडमी के टेस्ट में जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेंगे वो मैकबुक एयर जीत सकते हैं, iPhone 11 जीत सकते हैं, एयरपॉड्स जीत सकते हैं, Amazon Echo Dot जीत सकते हैं। तो अनअकैडमी की तरफ से ये जो टेस्ट कराया जा रहा है वो 13 फरवरी दिन रविवार को सुबह 11 बजे कराया जाएगा और ये जो टेस्ट होगा वो कुल 60 मिनट का होगा और इसमें टोटल जो क्वेश्चन आएंगे उनकी संख्या 50 होगी। तो यदि आप भी इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो ये बिल्कुल फ्री है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां से आप क्लिक करके और अनअकैडमी के वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां से आप मुफ्त में अपने आप को इनरोल करा सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं और ये आकर्षक इनाम जीत सकते हैं। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको बिना कहीं गए घर बैठे ही आपको मिल सकता है एक्सपर्ट गाइडेंस फॉर योर जुडिशरी 2022 एंड 2023 प्रिपरेशन। अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये एजुकेटर आपको नॉलेज देने के साथ ही साथ ऐसे टिप्स भी देते हैं जिन टिप्स की मदद से आप अपने जुडिशरी एग्जाम को बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे और अपने सपने को पूरा कर पाएंगे। तो अब देर किस बात की, आप भी जितना जल्दी हो सके अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लीजिए। अनअकैडमी का जो प्लस सब्सक्रिप्शन का चार्ज है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और यदि सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो हम उस जजमेंट के बारे में बात कर लेते हैं जिसके जरिए मैं आपके एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब दूंगा कि क्या एक बेरोजगार पति को भी जो कोर्ट होगा वो अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा वो एक सेशन कोर्ट के द्वारा आया हुआ फैसला है। इस वजह से इसमें जो पक्षकार हैं, कौन से कोर्ट ने ये फैसला दिया है, वो सारी चीजें मैं आपको यहां नहीं बता सकता हूं। बाकी आप जजमेंट चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहां में जो जजमेंट का PDF है वो आपको भेज देता हूं। तो सबसे पहले हम इस जजमेंट के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो जजमेंट है इसमें मामला कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो DV एक्ट के अंतर्गत यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत पति के विरुद्ध केस लगाती है। जब पत्नी केस कर देती है तो उसमें इंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर हो जाता है। तो जब इंट्रीम मेंटेनेंस का ऑर्डर मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा आ जाता है तो ऐसे में जो पति होता है, जब मजिस्ट्रेट के कोर्ट से ऑर्डर आता है तो वो सेशन कोर्ट में इसके लिए अपील करता है। अब देखिए, सेशन कोर्ट में पति यही कहता है कि मैं अभी काम नहीं कर रहा हूं, बेरोजगार हूं और मेरी जो नौकरी कर रहा था, मैं जो काम कर रहा था वो भी छूट चुका है, तो मैं कहां से अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दूंगा। तो सेशन कोर्ट यही कहता है कि अगर कोई पति है वो कोई काम नहीं कर रहा है या फिर कोई काम कर रहा था तो वो छूट गया है, यानी जो पति है वो बेरोजगार है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। जो पत्नी होती है वो पति के ऊपर आश्रित होती है। अगर जो पत्नी है वो कमाने में सक्षम नहीं है, काम नहीं कर रही है, तो यही होता है कि वो पति के ऊपर आश्रित होती है। तो ऐसे में जो पति होता है उसका ये कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे और इस वजह से अगर आप बेरोजगार हैं तो ये नहीं कहा जा सकता कि आप कमा नहीं सकती है। आप जाइए, कमाइए और अपनी पत्नी का भरण पोषण कीजिए। और इस वजह से जो सेशन कोर्ट होता है, जो पति का अपील होता है, यानी जो DV एक्ट के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया गया होता है
कि पति इंटरिम मेंटेनेंस पत्नी को दे, तो इसके लिए जो पति अपील किया होता है सेशन कोर्ट में, उसमें पति के अपील को सेशन कोर्ट खारिज कर देता है और यही कहता है कि अगर पति बेरोजगार भी है तो भी ऐसे में उसे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जजमेंट तो अब आप समझ चुके होंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा लॉ बता देता हूं। तो देखिए, अगर कोई पति है वो बेरोजगार है, कोई काम नहीं कर रहा है, एकदम बिल्कुल कमा नहीं रहा है, इसके बावजूद भी यदि शादी हुई है उसकी जो पत्नी है, उसके जो बच्चे हैं और वो कमाने में सक्षम नहीं है, कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में जो पत्नी है वो पति के ऊपर आश्रित होती है। और जो लोग आपके ऊपर आश्रित होते हैं, आपका ये कर्तव्य होता है कि आप उनका भरण पोषण करें। तो इसी वजह से जो पत्नी होती है, अगर पति बेरोजगार भी है तो भी उससे भरण पोषण मांग सकती है। और जो कोर्ट होगा वो बेरोजगार अगर पति अपने आप को दिखाता है, साबित कर देता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं, तो भी कोर्ट जो होगा वो पति को न्यूनतम मेंटेनेंस ऑर्डर ही करेगा कि आप कम से कम इतना मेंटेनेंस तो दीजिए ही, और ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, और आप इसका पालन करिए। और इस वजह से जो कोर्ट होगा पति को ऑर्डर कर देगा और पति से यही कहेगा कि आप अगर नहीं कमा रहे हैं, बेरोजगार है, तो ऐसे में जाइए, काम खोजिए, काम कीजिए और कमाइए और अपना भी भरण पोषण कीजिए, पत्नी का भी भरण पोषण कीजिए, ये आपकी ड्यूटी है। तो ऐसे में आप बेरोजगारी का बहाना बना के या फिर अगर सच में बेरोजगार है तो उसी कोर्ट में दिखा के मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। ये कोई मेंटेनेंस देने से बचने का आधार नहीं है। बेरोजगारी के आधार पे आप मेंटेनेंस देने से नहीं बच सकते हैं। तो आशा कर रहा हूं जो भी चीजें मैंने आपको बताई वो आप समझ चुके होंगे और आपका एक बड़ा कंफ्यूजन मिट चुका होगा। जिस जजमेंट के बारे में मैंने बताया, अगर उसका आप पीडीएफ कॉपी चाहती हैं तो ऐसे में आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, मैं उसका पीडीएफ कॉपी आपको भेज दूंगा। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहती हैं, तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।